मेरा नाम करण है। मैं बिहार के एक गांव में रहता हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से 10 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं 15 साल का था। तब गर्मी का मौसम था और मैं जिस गांव में रहता था उस गांव के लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में काफी सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। मैं और मेरे दोस्त मनीष और विशाल हर साल गर्मी के मौसम में उस जंगल में जाकर आम के पेड़ों से बहुत सारे आम लेकर आते थे। इस बार भी मैं और मेरे दोस्त आम लाने के लिए उस जंगल में दोपहर के 2 बजे गए थे। अब मैं और मेरे दोस्त हम आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगे। तभी हमारे पास एक आदमी आया और वो हमें काफी जोर से चिल्लाने लगा। वो बोला, इस साल ये सारे आम के पेड़ मैंने रखवाली करने के लिए हैं। अगर इस साल तुमने इस आम के पेड़ का एक भी आम लिया तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। हमने उस चाचा जी से माफी मांगी और हम तीनों वहां से अपने घर चले गए। उस चाचा जी के डर से हम लोग आम तोड़ने के लिए अब नहीं जा रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। खैर, एक रात मैं सोया हुआ था। गर्मियों के दिन होने के कारण मैं बाहर ही खटिया पर सोया हुआ था और मेरे दादाजी मेरी बगल वाली खटिया पर सोए हुए थे। तभी अचानक मुझे किसी ने आवाज दी। उस वजह से मेरी नींद खुली। फिर मैं अपनी आंखें खोलकर खटिया पर बैठ गया और सामने की ओर देखने लगा तो आगे वही आदमी था जिसने उस दिन हमें आम लेने से मना किया था। उसने लाल कलर की बनियान और सफेद कलर की धोती पहनी थी। उस आदमी की दाढ़ी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो मेरे ही तरफ देख रहा था। तभी मैं उसे बोला, अरे चाचा जी, आप यहां पर क्या कर रहे हो? तो वो मुझे बोला, बेटा, उस दिन मैंने तुम्हें आम लेने से मना किया था तो मुझे बहुत बुरा लगा। आज से मैं तुम्हें आम लेने के लिए नहीं रोकूंगा और काफी दिनों से तुम और तुम्हारे दोस्त आम लेने के लिए भी नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि आज से मैं तुम्हें आम लेने के लिए नहीं रोकूंगा। उनकी वो बातें सुनकर मैं खुशी में समा गया और उन्हें धन्यवाद बोला। फिर वो मुझे बोले, बेटा, अभी तुम मेरे साथ जंगल में चलो और तुम्हें जितने आम चाहिए उतने ले लो। तो मैं उन्हें बोला, चाचा जी, अभी नहीं, मैं और मेरे दोस्त कल सुबह जंगल में आएंगे। तो फिर वो चाचा जी मुझे बोले, सुबह नहीं बेटा, अभी चलो, क्योंकि सुबह मेरी बीवी नाश्ता लेकर आएगी और अगर उसने तुम्हें आम लेते हुए देखा तो वो तुम्हें आम तोड़ने नहीं देगी। इस वजह से तुम अभी मेरे साथ चलो। उस चाचा जी की बातें सुनकर मैंने उन्हें ठीक है बोला और फिर मैंने मेरी घड़ी में देखा तो अब रात के 2:30 बजे थे। फिर मैंने सोचा कि इतनी रात को अभी उस जंगल में जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मुझे आम भी चाहिए थे। उस वजह से मैं जल्दी से खटिया से उठकर चुपके से एक थैली मैंने घर से ले ली और मैं उस चाचा जी के साथ जंगल की ओर चलने लगा। थोड़ी ही देर में हम दोनों जंगल में पहुंच गए तो वो चाचा जी मुझे बोले, लो बेटा, तुम्हें जितने आम लेने हैं उतने ले लो। फिर मैं जल्दी से आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा और अपनी थैली भरने लगा। जंगल में काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। दिन के वक्त अच्छा दिखने वाला जंगल रात के वक्त उतना ही डरावना दिख रहा था। खैर, मैंने अब ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी से आम तोड़े। थोड़ी ही देर में पेड़ के आमों से मेरी थैली पूरी तरह से भर गई थी। फिर मैं नीचे उतर गया
और फिर जब मैं उस चाचा जी को देखने लगा तो वो चाचा जी अब वहां पर मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे थे। मैंने सोचा कि चाचा जी अभी तो पेड़ के नीचे खड़े थे, फिर वो कहाँ चले गए। अब उस घने जंगल में मैं अकेला खड़ा हूं, ये सोचकर मेरे हाथ पैर काफी ज्यादा थरथर कांप रहे थे। जंगल में मुझे पूरी तरह से अंधेरा दिख रहा था। अब मैं डरते डरते ही धीरे धीरे रास्ते से चल रहा था। अब मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन तभी अचानक से मेरे आगे से एक आदमी मेरी ओर आता मुझे दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर अब मैं और भी ज्यादा डरने लगा। वो आदमी काफी लंबा चौड़ा था। उस आदमी ने सफेद कलर की धोती और सफेद कलर का शर्ट पहना था। उनके कंधे पर एक नीले कलर की शॉल थी। उनके दाएं हाथ में एक बैटरी थी और उनके बाएं हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी जो शायद अपने बचाव के लिए थी। मैं उन्हें देखकर रुक गया। फिर वो आदमी काफी तेजी से मेरे पास आया और मुझे बोला, क्या रे, इतनी रात को इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तो मैं उन्हें डरते डरते ही बोला, चाचा जी, मैं इस जंगल में खुद से नहीं आया हूं। मुझे मेरे घर से लेने के लिए एक चाचा जी मेरे साथ आए थे जो इस आम के पेड़ों की रखवाली करते थे। वही मुझे बोले कि चलो मैं तुम्हें जंगल में आम दूंगा, और आम के चक्कर में मैं इतनी रात को इस जंगल में आया। मेरी वो बातें सुनकर वो चाचा जी मुझे बोले, ठीक है, अब चलो जल्दी घर पर। फिर मैं और वो चाचा जी चलते चलते मेरी घर की ओर आ रहे थे। वो चाचा जी मेरे आगे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो चाचा जी अब काफी तेजी से चल रहे थे, उस वजह से मैं भी उनके पीछे काफी तेजी से चल रहा था। थोड़ी ही देर में हम लोग घर पहुंच गए। फिर मैं उस चाचा जी को बोला, चाचा जी, आप 1 मिनट बस यहां पर रुकिए, मैं अब भी आम की थैली घर में रखकर आता हूं। तो चाचा जी मुझे ठीक है बोले और फिर मैं मेरी आम की थैली जल्दी से मेरे घर में रखकर बाहर आया, लेकिन बाहर अब कोई भी नहीं था। अब मैं फिर से सोच में गिर गया कि ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है। जब मैं घर से गया तब एक चाचा जी मुझे लेने आए और वो भी जंगल में गायब हुए, और अब ये दूसरे चाचा जी आए और मुझे घर पर छोड़कर गायब हो गए। इसी सोच में जब मैंने घड़ी पर देखा तो अब सुबह के 4:30 हो रहे थे और मुझे अब नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो मैं जल्दी से सो गया। सुबह मैं नींद से उठा तो मेरे घर वाले मुझे उस आम के थैली के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें रात की सारी बात बताई। तब दादाजी मुझे बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तू आज हमारे सामने जिंदा है। बेटा, जिसके साथ तू जंगल में गया था वो एक छलावा था, और जिस आदमी ने तुझे जंगल से घर तक छोड़ा वो हमारे गांव का रखवाला था। वो रखवाला ऐसे छलाओं या अतृप्त आत्माओं से हमारा रक्षण करता है। दादाजी की वो बातें सुनकर मैं उस रक्षण करते चाचा जी को मन ही मन धन्यवाद बोला। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।